मैं संदीप नकाशे, सानी गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई में का ये मातृभूमि इस कविता का स्वाध्याय लेखन देखेंगे। स्वाध्याय लेखन का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न: सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। तो प्रश्न: मातृभूमि की विशेषताएं क्या है? तो 4 कोष्ठक दिए गए हैं और 4 कोष्ठक में हमें ये 4 उत्तर लिखने हैं। तो पहली विशेषता यह है, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सुपूतों को जन्म दिया। नंबर 2, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। नंबर 3, समुद्र इसे प्रणाम करता है। नंबर 4, मातृभूमि का पुण्य नाम है। ये मातृभूमि की 4 विशेषता हमें प्रस्तुत पंक्तियों से स्पष्ट होती है। इसके बाद का दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। प्रश्न: कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो क्या अर्पित करना चाहता है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में इसके उत्तर दिए गए हैं। तो पहला है मन अर्पित करना चाहता है और दूसरा है देह। इसके बाद का प्रश्न तीसरा, एक शब्द में उत्तर लिखो। तो ऐसे 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक शब्द में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कवि के जिह्वाओं पर इसके गीत हो। तो कवि के जिह्वाओं पर मातृभूमि के गीत हो, तो उसका सही उत्तर है मातृभूमि। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि के चरण धोने वाला। समुद्र इसका उत्तर है। मातृभूमि के सपूत, 2 सपूत बताए गए हैं, एक श्री राम और दूसरा है श्री कृष्ण। चौथा प्रश्न, प्रतिदिन सुनने और सुनाने योग्य नाम। तो प्रतिदिन सुनने और सुनाने योग्य नाम प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है मातृभूमि। और 5वां है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो मातृभूमि के चरणों में कवि को शीश नवाना है। तो इसका सही उत्तर है शीश। इसके बाद का प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, मातृभूमि के हरे भरे तट पर आकाश नीले रंग के वस्त्र की तरह सुशोभित है। सूर्य और चंद्र इस भूमि का मुकुट है और समुद्र करधनी है। नदियाँ प्रेम प्रवाह है और फूल तारे आभूषण है। बंदीजन पक्षियों का समूह है और शेष नाग का फन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर उसका अभिषेक करते रहते हैं। इस तरह की सगुण साकार मूर्ति है मातृभूमि। इस प्रश्न के बाद 6ठा प्रश्न है, पद्यांश में आए शारीरिक अवयव। तो पद्यांश में 4 शारीरिक अवयवों के नाम बताए गए हैं। वह इस प्रकार है, पहला है शीश, दूसरा है माता, तीसरा छाती और चौथा है जिह्वा। इस प्रश्न के बाद हे मातृभूमि इस कविता के हर एक पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पंक्तियों का भावार्थ लिखिए ऐसे प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। और उसी की तैयारी करने के लिए हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, जो कि हर एक पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। ये मातृभूमि इस कविता की पहली पंक्तियाँ इस प्रकार है, ये मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इस पंक्ति में कठिन शब्द इस तरह के हैं। शीश इस शब्द का अर्थ होता है सिर, नवाऊं इस शब्द का अर्थ होता है झुकाना। तो प्रस्तुत इस पंक्तियों के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि ए मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ।
मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है। इसके बाद की अगली पंक्तियां देखिए। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जुआओं पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक, छाती अर्थात गली की माला व जीभ अर्थात जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही हो। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित है। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। हे माँ, मेरी जीवाओं पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसके बाद की अगली पंक्तियां देखिए। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊं। इस पंक्ति में कठिन शब्द इस तरह के हैं। सपूत इस शब्द का अर्थ होता है सुपुत्र और उपजे का अर्थ होता है जन्म लेना। शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। तो प्रस्तुत इस पंक्तियों के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि जिस भूमि पर राम व कृष्ण जैसे सुपूतों का जन्म हुआ है उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक है। अगली पंक्तियां देखिए। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। देखिए, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। बच्चों, जिस तरह समुद्र की लहरें हर रोज नित्य समय मातृभूमि के चरणों को अपने जल से धोकर प्रणाम करता है, उसी तरह कवि का कहना है कि मैं खुद तेरे चरणों को दबाना चाहता हूँ। यानी कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कठिन शब्द रज का अर्थ होता है धूल। इसके बाद की पंक्तियां देखिए। अगली पंक्तियां। सेवा में तेरी माता मैं से भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इस कविता की प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। इसके बाद की अगली पंक्तियाँ देखिए। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। कविता की इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूं। तो बच्चों, प्रस्तुत सारी पंक्तियों में कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस वीडियो के बाद हम इस कविता के स्वाध्याय लेखन के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।